आज हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। डी एलम्बर्ट्स ने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को मॉडिफाई किया था, तो उसका मॉडिफिकेशन पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को समझेंगे, तब डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को देखेंगे। वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो जो नेट फोर्स एक्टिंग होता है उस सिस्टम पे वो जीरो होता है। यानी उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पे कोई भी फोर्स जो एक्ट करेगा वो जीरो होगा यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हम यहाँ पे एक ith पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ith पार्टिकल के लिए Fi इक्वल टू 0 होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। हम सपोज कर रहे हैं कि जो डेल आर आई है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्चुअल वर्क जो होगा वो Fi इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि Fi इक्वल टू 0 है। अब इसी प्रकार बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जैसे ith पार्टिकल है उसी तरीके से बहुत सारे इस सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे। तो सबको सम करने के लिए हम यहाँ पे समेशन का चिन्ह लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं समेशन आई एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई एक आर्बिट्ररी इनफाइनाइटेसिमल चेंज होता है इन द पोजीशन कोऑर्डिनेट। ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो फोर्सेस होते हैं या कंस्टेंट होंगे वो अनचेंज्ड होंगे। यानी फोर्स और कंस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो फोर्स एफ आई है वो दो पार्ट को कंसिस्ट किया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स ऑफ कंस्टेंट, जिसको हम इंटरनल फोर्स भी कहेंगे। जो कंस्टेंट होते हैं वो एक फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है उस पर कोई कंस्टेंट अप्लाई नहीं है, तो वो पार्टिकल किसी भी तरीके से जैसे चाहेगा वैसे मूव करेगा। लेकिन यदि हम उस पर कंस्टेंट लगा दें कि वह एक कमरे में मूव करेगा, तो कंस्टेंट उसके ऊपर एक फोर्स की तरह कार्य करेगा। अब वो पार्टिकल केवल कमरे में मूव कर सकता है, कमरे के बाहर नहीं। तो यहाँ पे जो एफ आई है वो दो तरह के फोर्स को कंसिस्ट किया है, एक तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे और नेट फोर्स ऑफ कंस्टेंट जो कि इंटरनल फोर्स में आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ आई इक्वल टू एफ आई ई प्लस स्मॉल एफ आई। एफ आई ई नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा और स्मॉल एफ आई फोर्स ऑफ कंस्टेंट या इसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा समेशन आई एफ आई ई प्लस स्मॉल एफ आई इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। अब डेल आर आई को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, तो हमको मिलेगा समेशन आई एफ आई ई डेल आर आई प्लस समेशन आई स्मॉल एफ आई इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। अब हम उन्हीं केसेस को कंसीडर करेंगे जिसमें फोर्स ऑफ कंस्टेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब वर्चुअल वर्क और फोर्स ऑफ कंस्टेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो जो वर्चुअल वर्क डन होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ कंस्टेंट वह 0 होगा। तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा समेशन आई एफ आई ई इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। इक्वेशन 3 ही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और यह एप्लीकेबल होता है केवल सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन हमेशा की तरह कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यदि कोई सिस्टम मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो मूविंग सिस्टम के लिए इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया गया और यह जो मॉडिफिकेशन है वो डी एलम्बर्ट्स के द्वारा मॉडिफाई किया गया। तो इसीलिए आगे जो हम पढ़ेंगे उसको हम
इसके मॉडिफिकेशन पार्ट को, उसको हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। डी एलम्बर्ट्स ने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को मॉडिफाई करने के लिए रिवर्स फोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि जो इक्वेशन होता है ith पार्टिकल का एफ आई, वह पी आई डॉट के बराबर होता है, जहाँ पे पी आई डॉट जो है वो रिवर्स फोर्स होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं। एफ जो होता है वो डी पी अपॉन डी टी के इक्वल होता है, और जो पी होता है वो मोमेंटम होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू 0। और ये तो ith पार्टिकल के लिए हो गया। इसी प्रकार सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो सभी पार्टिकल के लिए यहाँ पे हम समेशन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन है समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट, वह हमको यह बताता है या इसकी व्याख्या करता है कि कोई सिस्टम है, मूविंग सिस्टम, वह इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। एक तो फोर्स हो गया एफ आई और दूसरा फोर्स हो गया माइनस पी आई डॉट। पी आई डॉट ही कहलाता है रिवर्स फोर्स। और फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम इसको लिख सकते हैं, फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। अब अगेन हम इसको एफ आई को दो पार्ट में कंसिस्ट करेंगे, एक एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ आई ई और एक स्मॉल एफ आई फोर्स ऑफ कंस्टेंट। तो हमारा एबव इक्वेशन हो जाएगा समेशन आई एफ आई ई प्लस स्मॉल एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। और फिर हम उन केसेस को कंसिडर करेंगे जिसमें फोर्स ऑफ कंस्टेंट और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो जो एफ आई और डेल आर आई है वो 0 हो जाएगा। तो हमको अगेन मिलेगा समेशन आई एफ आई ई इंटू डेल आर आई माइनस समेशन आई पी आई डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं समेशन आई एफ आई ई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। और यही एक्सप्रेशन जो हमको मिला है समेशन आई एफ आई ई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई, यह कहलाता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, जहाँ पे जो एफ आई ई होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा और पी आई डॉट जो हो रिवर्स फोर्स है और डेल आर आई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। जनरली यदि हमको लिखना रहे तो हम एफ आई ई के जगह पे एफ आई ही लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को देखा। आगे हम इसका यूज करेंगे लैग्रेंजियस इक्वेशंस को जब हम निकालेंगे तब इसका यूज करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।